Hello everyone, I welcome you all in Let's Crack NEET and NTS channel. So today we are going to discuss few more questions regarding the NTS exam. So let's start with the first question. So first question क्या कहता है कि that you find a herbaceous flowering plant in your school garden. आपने जो अपने स्कूल के गार्डन में एक हर्बेशियस फ्लावरिंग प्लांट को जो डिस्कवर किया है जिसके पास जो है पैरेलल विनेशन प्रेजेंट है. सो कहता है कि चूज द करेक्ट एडिशनल फीचर्स इन द गिवन प्लांट वुड बी पोसेसिंग. तो कहता है कि जो प्लांट आपने जो है पाया है उसमें एडिशनल कौन कौन से और फीचर्स जो है वो अवेलेबल होंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 4 फीचर्स हैं जिसमें से हमें जो है सही ऑप्शन जो है चूज़ करना है. सो देखिए वन थिंग, ये जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे छुपा हुआ है, दैट इज़ पैरेलल विनेशन. ठीक है, देखिए कैसे. एज वी नो, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज मोनोकॉट वाइल अनदर इज डाइकॉट. मोनोकॉट के अंदर जो है वो सिंगल कोटिलेडन होता है, दे हैव सिंगल कोटिलेडन, जबकि डाइकॉट के पास 2 कोटिलेडन्स होते हैं. ठीक है, जो मोनोकोट्स हैं, मोनोकोट्स के पास जो विनेशन होती है वो पैरेलल होती है, दे हैव पैरेलल विनेशन. फॉर एग्जांपल जैसे हम बनाना की बात करते हैं, बनाना में एज यू कैन सी बिल्कुल एग्जैक्ट जो है पैरेलल विनेशन होती है. जबकि जो डाइकोट में होता है जो उसमें नेटवर्क बनते हैं वेन्स के, जिसको हम रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं. तो पैरेलल विनेशन से ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो प्लांट है वो कैसा है, मेरा मोनोकोट प्लांट है. ठीक है, मोनोकोट प्लांट है. तो मोनोकोट इज कंफर्म हैविंग सिंगल कोटिलेडन्स. सो एज यू कैन सी द ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो पहला कहता है इट्स एम्ब्रियो हैज़ 2 कोटिलेडन्स. ये तो डाइकोट में होता है बट यहाँ तो ये मोनोकोट है, दिस इज टोटली रॉन्ग. सेकेंड, मोनोकोट्स के अंदर जो भी मोनोकोट्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कभी भी सेकेंडरी यानी कि जो वेस्कुलर जो है वो ग्रोथ होती है वो हमें देखने को नहीं मिलती है. कभी भी जो है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, कभी भी वो उनकी गिर्थ जो है वो बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी. जैसे पैडी है, वीट है. ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल ठीक है आपका फर्स्ट ऑप्शन, उनके पास कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है. ठीक है, कहते हैं इट्स फ्लावर पोजेसेस 3 सेपल्स. इसके फ्लावर के पास 3 सेपल्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है. इट्स पोजेसेस टैप रूट, ये गलत है. जो टैप रूट जो है ये बिलोंग करता है डाइकोट्स को. डाइकोट्स के पास जो है टैप रूट होता है और 2 कोटिलेडन्स भी डाइकोट्स के पास होते हैं. सो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, एक फर्स्ट इट हैज़ नो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू और दूसरा इट फ्लावर पोजेसेस 3 सेपल्स. ये बिल्कुल जो है एग्जैक्ट आंसर इसका बनता है. सो वी विल चूज द फर्स्ट ऑप्शन. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 7th क्वेश्चन है. क्या कहता है ये कि वैराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स सच एज कैबेज, ब्रोकली एंड द कॉलीफ्लावर हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वाइल्ड कैबेज स्पीशीज. सच प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, स्पेशिएशन एंड द जेनेटिक ड्रिफ्ट. सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है. सही जो आंसर इसका बिल्कुल ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है ये. ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी हैं, चाहे वो ब्रोकली है, नॉलखोल है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, दे ऑल हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ वाइल्ड कैबेज. वाइल्ड मस्टर्ड थी जिससे कि जो है इसको जो है वो डिराइव किया गया है, जो कि आर्टिफिशियली सिलेक्ट किया गया है. ठीक है, सो सेकेंड वुड बी द बेस्ट आंसर. स्पीशीएशन होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़. ठीक है, तो ये तो है ही नहीं. जेनेटिक ड्रिफ्ट का भी यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं है. नेचुरल सिलेक्शन इज़ अ डिफरेंट थिंग. सो द आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज़ द बेस्ट आंसर.
सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है और कहता है कि इसमें से कौन से जो है एनालॉगस ऑर्गन्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो वी हैव डन दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। फर्स्ट इज होमोलोगस, जिनका क्या होता है होमोलोगस में इन स्ट्रक्चर्स का जो ऑर्गन्स हैं इनका ओरिजिन और इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, बट फंक्शन इज डिफरेंट। बट जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, बट जो ओरिजिन है इनका और स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। ठीक है, ये होमोलोगस है। जो सेकंड होता है वो एनालोगस ऑर्गन्स है, जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। वो क्या कहता है कि जबकि जो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं इनका जस्ट उल्टा होता है फॉर दी कंपेयर टू दी होमोलोगस। इनका क्या है, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। ओरिजिन प्लस स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट, बट जो फंक्शन है वो सेम हो जाएगा। जो फंक्शन है वो सेम हो जाएगा। एनालॉगस में ओरिजिन इज सेम, सॉरी ओरिजिन इज डिफरेंट, structure is different, but function is same. But in case of homologous, origin was same, structure was same, but function was different. ठीक है, जबकि जो homologous organs होते हैं they leads to divergent evolution, while analogous organs leads to convergent evolution. Remember these two things. Homologous organs leads to divergent evolution, while analogous organs leads to convergent evolution, HD and AC. So let's discuss the question। क्या कहता है कि यहाँ पे ऑप्शंस हैं और हमें जो है एनालॉगस चूज़ करना है। तो देखते हैं कि किसका किसका जो ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। सो लेट्स सी। पहला कहता है फोरलिम्ब ऑफ हॉर्स एंड विंग्स ऑफ बैट। जो फोरलिम्ब ऑफ हॉर्स हैं और विंग्स ऑफ बैट हैं, इसका यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता। जबकि जो नेक्स्ट विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, कि जो बैट का जो विंग है, बैट इज़ अ मैमल एंड बटरफ्लाई इज़ अ ऑर्थ्रोपोड। तो दोनों के जो विंग्स हैं, ठीक है, बटरफ्लाई की जो विंग है वो काइटिन से बनी हुई है, जबकि बैट जो मैमल है उसमें स्किन की फोल्डिंग से बना है। तो दोनों का ही स्ट्रक्चर अलग है, बट दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। फ्लाई में उड़ने में हेल्प कर रहा है, तो फंक्शन इज सेम बट द ओरिजिन इज डिफरेंट। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एनालॉगस ऑर्गन्स। सेकेंड इज फोरलिम्ब ऑफ हॉर्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, नो। ठीक है, अगेन फोर्थ विंग्स ऑफ बर्ड एंड द विंग्स ऑफ पैट, अगेन ये भी जो है फंक्शन दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों को फ्लाई करने में हेल्प करता है, और अगेन जो है इनका स्ट्रक्चर और जो ओरिजिन दोनों का डिफरेंट है। सो सेकेंड वन एंड द फोर्थ वन, जो सेकेंड और फोर्थ है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द एनालॉगस ऑर्गन। सो वी वुड लाइक टू चूज सेकेंड वन, that is second and fourth options are representing the analogous organs. So remember AC and HD. Let's see the next question. So question number 9 what says, ये कहता है कि which of the following organism is used as a biopesticide, कि कौन सा जो है इसमें से बायोपेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जाता है। सो एज यू कैन सी दैट इज फर्स्ट इज अजोला, next is anabina and the rhizobium. So azolla is used as biofertilizer की तरह जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो एनाबिना और जो राइजोबियम है दे यूज फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, द लास्ट वन that is trichoderma,
ट्राइकोडर्मा. Trichoderma is a genus, while Trichoderma polysporum is the species. Trichoderma is the genus and Polysporum is the species that act as a biopesticide. जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है ये काम करता है एज अ बायोपेस्टिसाइड. ये क्या करता है, प्लांट की रूट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी पैथोजेंस. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट रूट फ्रॉम दी पैथोजेंस. ठीक है, सो इट एक्ट एज अ बायोपेस्टिसाइड. सो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर. ट्राइकोडर्मा की एक और खास बात है, ट्राइकोडर्मा से वी गेट साइक्लोस्पोरिन. साइक्लोस्पोरिन जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है. इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है कि जब किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस केस में है ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो. ग्राफ्ट रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए जो है साइक्लोस्पोरिन जो है इस्तेमाल की जाती है. सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. लेट्स द नेक्स्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेसिकली ये बात कर रहा है टेस्ट क्रॉस के लिए कि जो टेस्ट क्रॉस क्या होता है. सो एज वी नो कि लेट्स सपोज दिस इज द टू प्लांट, कैपिटल टी इनका जो F1 है वो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है. और जब कभी भी हम कैपिटल टी जो इसका F1 है, F1 हाइब्रिड का जब भी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, दिस वन होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं बच्चे टेस्ट क्रॉस. ठीक है, दैट इज कंसिडर एज टेस्ट क्रॉस. तो हियर यू कैन सी कि जो सेकंड ऑप्शन है TT इज द F1 एंड द यहाँ पे TT पेरेंट है, गलत है. दैट शुड बी होमोजाइगस. तो होमोजाइगस पेरेंट इज हियर एंड दिस इज द F1. ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, that is compulsory. F1 is the heterozygous capital T small t and the parent should be homozygous recessive. Homozygous recessive. So this is the fourth one. So question number 10 का जो आंसर है that is fourth, capital T small t F1 और small t parent होना चाहिए. चलिए let's see the next question. Question number 11. यहाँ पे कुछ मैच करना है और मैच करना है कि इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट दिया हुआ है आपको. ठीक है ना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉजिटिव एजेंट एंड टाइप ऑफ डिजीज आर करेक्ट. आपको मैच करना है कि इसमें से कौन कौन सा जो है करेक्टली मैच किया हुआ है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज लेसमेनिया. लेसमेनिया कॉजेज लेसमेनियसिस. ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है. जो लेसमेनिया है दैट कॉजेज लेसमेनियसिस, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्लीपिंग सिकनेस. और जो स्लीपिंग सिकनेस है दैट इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस. तो जो लेसमेनिया है दैट कॉजेज लेसमेनियसिस वाइल स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा. सो ये तो बिल्कुल गलत है, गलत मैच दिया हुआ है. नेक्स्ट है नीमेटोड. जो नीमेटोड है, नीमेटोड जो वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ फॉर फाइलम एस्केलमेंथीज. एस्केलमेंथीज के लिए जो है हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं. तो ये दिया हुआ है. और एस्केलमेंथीज के मेंबर्स हैं वुचेरिया. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड वुचेरिया. वुचेरिया बेनक्रोफ्टाई. वुचेरिया बेनक्रोफ्टाई दैट कॉजेज एलिफेंटियसिस. ठीक है, जो ये लिम्फ नोड्स में जो है स्वेलिंग करवा देते हैं तो जो पैर हैं वो बहुत फूल जाते हैं, हाथी जैसे पैर हो जाते हैं. दैट्स वाई जो है डिजीज़ का नाम है एलिफेंटियसिस. सो दिस इज़ द राइट. बिल्कुल ठीक है कि जो नीमेटोड जो फाइलम एस्केलमेंथीज को रिप्रेजेंट करता है उसके जो मेंबर्स हैं लाइक वुचेरिया बेनक्रोफ्टाई एंड वुचेरिया मैलेई. ठीक है, ये एलिफेंटियसिस कॉज करता है. दिस तो बिल्कुल ठीक है.
लेट्स सी द नेक्स्ट द ट्रिपेनोसोमा, अभी ऊपर डिस्कस किया था। ट्रिपेनोसोमा जो है वो कॉज करता है बच्चे स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपेनोसोमा जो है वो काला आजार कॉज नहीं करता है, ट्रिपेनोसोमा जो है वो कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, तो ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टेफाइलोकोकस जो है वो करता है एक्ने। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। एक्ने, एक्ने मीन्स पिंपल्स। ठीक है, पिंपल्स जो हो जाते हैं फेस के ऊपर, पिंपल्स। ठीक है, सो सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड इज राइट, फोर्थ राइट। सो वी वुड लाइक टू चूज द थर्ड ऑप्शन जहाँ पे सेकंड और फोर्थ बिल्कुल ठीक ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कहता है कि जो पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स मोर देन वन एंजाइम, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कि इसमें से कौन सा जो है करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, सो वी नो पेनक्रियाटिक जूस जो है पेनक्रियास के जो एंजाइम्स हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, दे कम्स टू द डूडेनम। ठीक है, सो पेप्सिन जो है, पेप्सिन इज अ प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम है, पेप्सिन इज अ प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम बट फाउंड इन स्टमक। ठीक है, स्टमक में मिलता है और दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, बिकॉज जो पेप्सिन है दैट इज सिक्रेटेड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड चीफ सेल, चीफ सेल। ठीक है, तो ये पार्ट नहीं है पेनक्रियाटिक जूस का। नेक्स्ट दैट इज अमाइलेज, अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी ग्लैंड से आता है, ये भी नहीं है। अगेन फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड इज पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इज अ पार्ट ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस बट पेप्सिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, गलत है। नेक्स्ट द ट्रिप्सिन एंड द नेक्स्ट इज लाइपेज, सो दीज टू आर पार्ट ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। जो ट्रिप्सिन है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जबकि जो लाइपेज है, लाइपेज यूज टू डाइजेस्ट दी फैट मॉलिक्यूल्स। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द बेस्ट आंसर। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 30 का था कि यू डिस्कवर अ न्यू स्पीशी ऑफ अ प्लांट, कि आपने एक नया जो है स्पीशी डिस्कवर किया प्लांट का। यू ऑल्सो डिस्कवर दैट इट प्रोड्यूसेस मोटाइल स्पॉम्स, इसके स्पॉम्स कैसे हैं, मोटाइल हैं। एंड द डोमिनेंट जनरेशन हैज़ डिप्लॉयड सेल्स, इट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो वो कहता है कि कहाँ से जो है ये बिलोंग करता है। सो एज यू नो कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स का, ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटिक फेज है जिसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, दिस इज द 2n। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला है, नॉट 2n, इट्स n। ठीक है, वाइल द स्पोरोफिटिक फेज इज 2n। ठीक है, वाइल गैमेटोफिटिक स्टेज इज डोमिनेंट, डोमिनेंट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट, वाइल दिस इज रेसेसिव। लेकिन जैसे ही हम मूव करते हैं टेरिडोफाइट्स की तरफ, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, जो गैमेटोफाइट है वो हो जाता है रेसेसिव और स्पोरोफाइट जो है वो हो जाता है डोमिनेंट। सो यही बात यहाँ पे कही गई है कि जो डोमिनेंट जनरेशन है वो कैसा आपका डिप्लॉयड सेल्स है। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी टेरिडोफाइट्स, बी टेरिडोफाइट। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक बैक्टीरिया है जो हर 20 मिनट में डिवाइड करता है। वन बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू टू, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर 2 hours इफ वन स्टार्ट्स विद
10 बैक्टीरिया। कहते हैं कि एक बैक्टीरिया जो है 20 मिनट्स में डिवाइड करता है। तो अगर हम 10 बैक्टीरिया से शुरुआत करते हैं तो आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद हमारे पास जो है टोटल कितने बैक्टीरिया होंगे। देखिए इसको करने का क्या तरीका है। वी नो 2 hours, it means 120 minutes, it means 120 minutes are there. So 120 मिनट्स को हम डिवाइड करते हैं 20 से, तो वी आर गेटिंग दैट 6. इट मीन्स देर इज 6 डिवीजन ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, कि 6 बार जो है सेल्स में वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे प्रोसीजर फॉलो होगा देखिए। हमने स्टार्ट किया 20 से, जब फर्स्ट टाइम डिवाइड करेंगे तो दे बिकम, देर वॉज 10 नॉट 20। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 10। जब फर्स्ट टाइम ये डिवाइड करेंगे तो नंबर विल बिकम 20, फिर अगेन दे विल डिवाइड, नंबर विल बिकम 40, अगेन थर्ड टाइम डिवाइड करेंगे नंबर विल बिकम 80, अगेन जब फोर्थ टाइम करेंगे तो नंबर विल बिकम 160, अगेन फिफ्थ टाइम दैट विल बिकम 320, एंड अगेन सिक्स टाइम करेंगे नंबर विल बिकम 640। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द 2 hours देर विल बी 640 बैक्टीरिया इन द मीडियम। लेकिन 640 तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो उसको स्प्लिट कर लेते हैं। इसको है जो स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे देखिए, 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 8, 16, 32, 64 into 10. Now this becomes 640. So what we can write, 2 की पावर 6 into 10, 2 की पावर 6 into 10. सो ये मैच करता है ऑप्शन थर्ड के साथ। वेरी सिंपल। ठीक है, सो आंसर विल बी 2 की पावर 6 into 10. So at the end there will be 640 bacteria in the medium. So this is the last question for today. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।